बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जैसे ज़िबा करने को ले जाते हैं, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतराने वालों के सामने बेज़बान है, उसी तरह वो खामोश रहा। और वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए। खुदा का ये कलाम और आगे मेरे साथ में खरूज की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी भी 7वीं छठी आयत। और तुम उसे इस महीने की 4वीं तक रख छोड़ना, और इस्राएल के कबीलों की सारी जमात को शाम को उसे ज़िबा करे, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं और लगाएं, और उनकी दरवाजों की दोनों बाजुओं पर और ऊपर की चौखट पर लगाएं। खुदा के पाक कलाम के बड़े और की खास कर तो सब कहें आमीन। आज पाक इशा की इबादत है। आज होली यकीन आपको दी जाएगी। अपने आप को तैयार करें, और इससे पहले हम कलाम सुनेंगे कि ये हम शीरा पीते हैं, और ये रोटी जो हम तोड़ते हैं कलीसिया में, इसकी क्या अहमियत है, कलीसिया में और हमारी बॉडी के अंदर क्या अहमियत है। मैंने 2 हवाले पढ़े हैं। एक हवाला मैंने खरूज की किताब में से पढ़ा है। खरूज की किताब के अंदर खुदा ने अपने बंदा अब्राहम को बरकत दी कि मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा, और खुदा ने उसे कौमों का बाप भी बनाया, और इस्राएल उसकी मुल्कियत। अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ, और याकूब को खुदा ने बैतएल के मकाम के ऊपर चुना। बैतएल के मकाम पर जब अपने मामू लाबन के पास जा रहा था, उस वक्त उसे बुलाया। याकूब को खुदा ने चुना, और उसने वहां पर खुदा के हुजूर दुआ की। जब अपने मामू लाबन के घर पहुंचा, और जब वो वापस आया, तो वापस जब अपने माल दौलत और अपने खानदान के साथ आ रहा था, अबीऊ की नदी के ऊपर याकूब की स्टोरी तब्दील हुई। मसा के दर्जे हैं। खुदा कई दफा हम इस शक में होते हैं, मुझे खुदा ने मसा कर दिया। उसके बाद वो अपनी स्ट्रगल, अपनी कोशिश मसा में छोड़ देते हैं। मसा के लेवल है। याकूब ने अपने बाप से बरकत ली, उसके बाद देखिए खुदा उसके साथ है। लेकिन याकूब जब अपने बीवी अपने बच्चों को लेकर अबीऊ की नदी के ऊपर आया, तो उसका भाई ईसाऊ जो है वो 400 लोगों को मारने के लिए आ रहा है। जब याकूब को पता चला कि मेरा भाई आ रहा है, याकूब चालाक इंसान था। कलाम खुदा में लिखा है कि याकूब चालाक इंसान था, होशियार था। अबीऊ की नदी के ऊपर उसने अपनी बीवी बच्चों को नदी क्रॉस करने के लिए भेज दिया। बच्चे बीवी कह रहे हैं आप क्यों बैठते, कहता नहीं तुम चलो मैं आ जाऊंगा। अब दिल में ये ख्याल था, उसके मंसूबा ये था कि मेरा भाई
मेरे जानवरों को मारेगा, बीवी बच्चों को मारेगा। कहता चलने दो, भाग जाऊंगा पीछे, बीवी बच्चे भी, जिंदगी होगी तो बीवी बच्चे भी आएंगे। दिल में ये प्लान चल रहा है। बीवी बच्चे क्या रहे हैं, यूसुफ छोटा है, कहता पापा आज सीन है, पापा आप आज मेरे पास बैठो कश्ती पे। लेकिन पापा जो है वो अंदर से कुछ और है। ये चालाक इंसान है। कलाम मुकद्दस में लिखा है याकूब एक चालाक इंसान, लेकिन आज इसकी स्टोरी तब्दील होने जा रही है। आज बाप का मसा काम नहीं करेगा। अपने बाप के मसा से वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन बढ़ना नहीं चाहता, लेकिन खुदा उसे बढ़ाना चाहता है। याकूब बैतेल से निकला और आज अबीयूब की नदी के ऊपर आकर खड़ा हो गया है। बच्चे जा रहे हैं, बीवी जा रही है, और कहता मैं आ रहा हूं पीछे से। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ने लगा तो पीछे मुड़ा नहीं जा रहा, क्योंकि लॉर्ड ऑफ एंजल खड़ा था। और लिखा लॉर्ड ऑफ एंजल के साथ वो सारी रात जोर आजमाई करता रहा। याकूब ने जोर आजमाई की, और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ बरकतें जोर आजमाई करके ली जाती है, ना कि प्यार से। ये बरकतें ली जाती है। कई लोग हैं वो सुनता ही कई बरकत में ऐसे बरकतें नहीं होती। बरकतें लेनी है जब तक गेहूं का दाना बीच में नहीं, जमीन पे डाला नहीं जाता, मरता नहीं है, फल नहीं डालता। लोगों को मरना पड़ता है। और याकूब आज अबीयूब की नदी के ऊपर बैठा हो खड़ा है और पीछे मुड़ रहा है। तब उसने फरिश्ते को आगे किया, लेकिन जोर जमाई करते रहे, नाइट प्रेयर करते रहिए। आज नाइट प्रेयर होने जा रही है, और आज रात अबीयूब की नदी के ऊपर नाइट प्रेयर हो रही है। नाइट प्रेयर यानी जोर आजमाई। आज बहुत से लोगों को बोले तो नाइट प्रेयर करनी है, तो नाइट प्रेयर पाकिस्तान के अंदर है ही कम है, चर्चों के अंदर कम है, कलीसियों के अंदर खानदानी नाइट प्रेयर नहीं है। जोर जमाई करनी है तो नाइट प्रेयर। और याकूब जोर जमाई कर रहे हैं। सुबह हुई, वो फटने लगी। फरिश्ते ने कहा मुझे जाने दे। उसने कहा ऐसे नहीं जाने दूंगा, जाने से पहले मुझे बरकत दे के जा। बरकत लेने वाला ये शख्स पहले भी बरकत ली, और आज वो खुदा को कह रहा है मैंने सारी रात प्रेयर की है, मैंने सारी रात मेरे साथ जोर जमाई की है, मुझे बरकत दे, मेरा लेवल बढ़ा। आज लोगों के लेवल बढ़ते नहीं नजर आते। 10 साल में देखूं तो वही लेवल है, 5 साल बाद देखूं तो वही लेवल है। लेवल बढ़ाओगे तो बरकत मिलेगी। तब याकूब फरिश्ते को उसने ऐसे जोर से पीछे से पकड़ लिया, कहता मुझे बरकत दे के जा। कहने लगा छोड़ूंगा नहीं, मुझे कहता मुंह फट रही है, मुझे जाने दे। कहता नहीं जाने दूंगा, मुझे बरकत दे। उसने कहा क्योंकि इसने पहले भी अपने बाप से बरकत दी, और उस वक्त उसके बाप ने उसे बरकत दी, और उसे कहा आसमान की और जमीन की फल भी खुदा तुझे देगा, हर चीज तुझे खुदा देगा। पहले बाप की बरकत और अब यहाँ पर खुदा की बरकत। उसने कहा जाने से पहले मुझे बरकत दे। तब खुदा ने उसकी नस खींची। खुदा ने वे इन टांगों के ऊपर मान रखा था कि जब मेरा भाई मुझे मारने के लिए आएगा तो मैं अपनी टांगों के साथ भाग जाऊंगा, मैं अपनी दौड़ तेजी से करूंगा और मुझे पकड़ नहीं पाएगा। बीवी बच्चे तो दोबारा मिल जाएंगे, बीवी बच्चे जिंदगी है तो सब कुछ है, लेकिन खुदा का प्लान ही कुछ और था। जाने से पहले मुझे बरकत दी। देखिए कलाम मुकद्दस में ऐसे बहुत से वाकयात हमें मिलते हैं जहां से हमें पता चलता है कि याकूब एक चालाक इंसान की बजाय एक बेसरम कमजोर कीड़ा बन गया। ये टांग इसकी ये है, खत्म हो गई है, लंगड़ा के चल रहा है। अब
ये दौड़ भी नहीं सकता। इस्राएली जो है लगा के चलते हैं और काम में खुदा के अंदर लिखा है। याकूब एक चालाक इंसान है, लेकिन आज खुदा की हजूरी में जब खड़ा है, आंखों में रेत है, कपड़े जो है वो खराब हुए हैं और भाग नहीं सकता। पहले क्या कहता है, मैं भाग जाऊंगा। खुदा ने नस क्या लगा, जाने से पहले बरकत तुझे क्या लगा, सुन मैं तुझे बरकत देता हूं, आज के बाद तेरा नाम इस्राएल होगा। जो तुझे बरकत देंगे मैं उन्हें बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करेंगे मैं उन पर लानत करूंगा। इस्राएल नाम रखा गया, याकूब से चेंज नाम। खुदा जब आपको बुलाता है, जब आपकी बरकत का लेवल चेंज करता है, तो आपका नाम और आपका रुतबा चेंज करता है। उसने कहा आज के नाम तेरा नाम याकूब नहीं होगा, इस्राएल तेरा नाम होगा। इस्राएल का मतलब है खुदा का शहजादा, खुदा का फजंद। और ये खुदा का फजंद बाप बेटे और एक बेटी पैदा हुई, 13 बच्चे। मुल्क के अंदर सख्त काल पड़ा। यूसुफ मिस्र के अंदर है, इसके बच्चों ने बेच दिया। याकूब बूढ़ा हो गया। मिस्र के अंदर जब ये 72 लोगों को लेके जाता है और वहां पर फराउन इसकी बड़ी इज्जत ऑनर करता है और जश्न का लाका देता है, जहां हरियाली है। कहता है ऐ जवान, ऐ इस्राएल, तू यहाँ पर रह, ये तू चबा है और यहाँ की जमीन शराब है, और अपनी जिंदगी बसर कर। याकूब इस्राएल मिस्र के अंदर चला गया, सख्त काल पड़ गया। यूसुफ वहां पर है, यूसुफ वहां पर है। यूसुफ हाकिम है दूसरे दर्जे का, लेकिन वक्त बीता गया। यूसुफ की डेथ हो गई। याकूब के 12 बच्चे, सब कुछ जो है खुदा के पास पहुंच गए, लेकिन नस्ल बढ़ती गई। और एक बादशाह था जो फराउन, एक ऐसा बादशाह था जो यूसुफ को नहीं जानता था। और लिखा है उसने जब निगाह की और देखा कि इस्राएल के तादाद और इस्राएल बहुत बढ़ गए, तो उसने अपने सब लोगों को बुलाया और उन्हें कहा इस्राएल बहुत बढ़ गया है, इस्राएल के बच्चे पोतियां पोते यहाँ तक कसरत से हो गए। कहता ये ऐसा ना हो हमारे दुश्मन के साथ मिल जाए और हम पर गालिब आए। कहता इन्हें क्या करो, इन पर इन्हें अपना गुलाम बना लो, इनकी तालीम और तरबियत खत्म कर दो, इनके बच्चों को गुलाम बनाओ और इनके बच्चों को भट्टों के ऊपर लगाओ। ये रात दिन ईंटें डाले, रात दिन ईंटें डालकर बड़े बड़े हमारे लिए शहर तैयार करे। इस्राएल खुदा के फर्जंद के बच्चों को गुलाम बना लिया गया, उनके हाथ और पांव के ऊपर बेड़ियां डाल दी गई और उन्हें मारने लगे, पीटने लगे, और यहाँ तक औरतों को कहने लगे अगर इनके यहाँ कोई बेटा पैदा हो तो बेटे को दरिया की नजर कर दो। लेकिन खुदा के लोगों पर जुल्म होने लगा, इस्राएल के बच्चों पर जुल्म होने लगा। अब ने फराउन के जरिए से हर फर्द बशर, हर औरत को अपना गुलाम बना लिया। कोई जाति छीन ली, हर चीज छीन ली। 400 साल तक इस्राएल मिस्र के अंदर गुलाम रहा। और लिखे तब उनकी आहवाला आसमान तक गई और खुदा ने मूसा को भेजा और मूसा फराउन के सामने गया और कहने लगा फराउन, यहोवा खुदा कहता है कि बनी इस्राएल को जाने दे और वो खुदा की वर्शिप करे, खुदा के लिए ईद करे। और खुदा को कहने लगा फराउन, इस्राएल के खुदा को कहने लगा, इस्राएल का खुदा
याकूब के खुदा को कहने लगा, कौन सा खुदा, मैं इस जमीन पर खुदा हूँ और ये मेरे लोग हैं और ये मेरी आराया है और मैं मिस्र का हाकिम और मिस्र का देवता हूँ। मैं किसी को इस जमीन सरजमीन से जाने नहीं दूंगा। ये लोग सिर्फ मेरी ही वर्शिप करेंगे, ये लोग मेरी ही सताइश करेंगे। और घमंड में है। उसने कहा, जाने दे। जब फरियाद की जाती है तो गुस्सा आता है, जब रोया जाता है। आज खानदान रोते नहीं है, मैं आज अब तुम रो। उनके घरों के अंदर गुलामी है, उनके घरों के अंदर जुए बंधे हुए, उनके घर के अंदर बिजनेस नहीं है, बच्चे बेवफा, हर चीज। कोई रोता ही नहीं। और देखा बनी इसराइल 400 साल के बाद रोने आहोदारा करने लगे, तब आसमान तक उनकी आवाज थी। खुदा ने उनके लिए मूसा को खड़ा किया। आज लोग मर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, कोई मूसा खड़ा नहीं हो। तब बाइबल के अंदर लिखा है, मूसा को खुदा ने बुलाया, मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल के लेके आ। उसके आगे आगे कहते, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। आज लोग आजाद होना चाहते हैं, आज लोग गुलामी के जुए से, अपनी के हाथों से आजाद होना चाहते हैं। इतना आसान काम नहीं है। लोग कहते हैं हम आजाद होना चाहते हैं, मूसा को देखे, खुदा उसके साथ था। कितने मेडिकल हुए, कभी चिड़िया, कभी मच्छर, कभी जुए, कभी मिर्गी, कभी पानी को खून बनाने वाला खुदा का बंदा मूसा। खुदा उसके साथ है। क्या डिलीवरेंस हो रही है? क्या मूसा की कौम बनी इस्राएल और याकूब को फरौन आसानी से जाने दे रहा है? यहाँ पर एक दोनों की करके रहाई मिली है, रहाई के नगमे गा रहे हो। जवाबदारी नहीं है, कोई किसी चीज का सामना किया नहीं है। लेकिन मूसा इतनी आस्ते लेकर आया खुदा की तरफ से, लेकिन तब भी फराउन ने मिस्र के अंदर इस्राएलियों को जाने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। और कहता है, इनकी तबाही से मेरा कलेजा ठंडा होगा। क्या आज लोगों के घरों के अंदर बच्चे मर रहे हैं, लड़कियां काम में चल कर वाली, धक्के खा रहे हम सब। कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, हमारे बच्चे रो रहे हैं और सारे गीत गाए जाएंगे। रब खुदा मत बादशाह है, ओ जे लाला बादशाह है, एक लाला। और किसी बंदे को मैं बात करता हूँ, वो आके से हंस के दिखाता है, बोलता है, कहता जी लो जी लो भाई जी, गीत भी गा रहे सर, गाओ भाई। किसी खा लोगों से बात करें तो वो हमारा ही मजाक करे। कुरूज की किताब किसने पढ़ी है? इतनी आसानी से शान दे दिया। खुदा डिलीवर करता है, लेकिन डिलीवर करने का अंदाज स्टेप बाय स्टेप। क्या खून के बाद एकदम जब मूसा ने पानी को खून बनाया तो सीधा मक्खियां आती रात। स्टेप बाय स्टेप डिलीवरेंस होती है। यहाँ पर एक ही बात क्या है, यीशु मसीह ने खून, मैं आज बताता हूँ क्योंकि मैंने आज स्पेशल डे किस लिए रखा है, ये आज मैं बताता हूँ। डिलीवरेंस होती कहते हैं, लोगों की डिलीवरेंस नहीं हुई, लोगों का छुटकारा नहीं हुआ। लोग आज भी गुलामी के जुए के अंदर, गुलामी का जुआ आपके ऊपर है। मूसा को खुदा ने खड़ा किया, खुदा उसके साथ है, लेकिन फिर भी फरौन खुदा के सामने अटका हुआ, कहता नहीं जाने दूंगा, तेरे लोगों को वर्शिप करने नहीं दूंगा, ईद नहीं करने दूंगा। खुदा कहता है जाने दे मेरे लोगों को, कहता नहीं जाने दूंगा। अच्छा, लोगों ने खजूर की किताब पढ़ी, पहली बात ये, जो बंदा डिलीवरेंस के ऊपर काम करना चाहता है, जो कहता है कि मैं छुटकारा पाऊं,
उसको खुरूज की किताब आनी चाहिए। आज लोग खुरूज की किताब को कहते हैं, अच्छा अपने बच्चों को बता रहे होते हैं टिड्डी आई, अब एक दिन ऊपर टिड्डी आ गई, कभी मच्छर आ गया, कभी पानी, बच्चों को बताते नहीं है डिलीवरेंस के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। डिलीवरेंस के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। डिलीवरेंस ऐसे नहीं हो जाती। मैंने एक बंदे से मेरी बात हुई, मैंने कहा यार आपकी डिलीवरेंस होगी, बड़ा मचोर खाद था। मेरा वो दोस्त था तो वो मुझसे पहले काम करता था, मेरी इससे ऐसी बातचीत हुई तो मैंने से पूछा यार तू तो मुझसे पहले लगा हुआ था डिलीवरेंस के, क्या तेरी डिलीवरेंस होगी? वो कह रहे थे हाँ। अरे यार कैसे हुई? कहते नहीं मैं दुआ कर रहा था, मैं रोता गया, मेरे आंसू निकलते रहे। मूसा को खुदा ने खड़ा किया, मूसा को खुदा ने खड़ा किया। जब मूसा को खुदा ने खड़ा किया, आपने आए पानी को खून बना दिया, और बाइबल में लिखा है फराउन नहीं मरा। तब खुदा ने मूसा को कहा, बनी इस्राएल कौम को कह अपने लिए एक बना ले, अपने लिए बना ले, और उस बरे को क्या करना है? सबा करना है। और उस बरे का गोश्त एक ही इतना खा सकते हो, बचाना नहीं है। बरे का फंसा के बना लेना। ये जंग यहाँ करूज की किताब में लड़ रहा है, अब जंग खुदा लड़ रहा है, और बड़ा अबलीस की तरह खड़ा है, अबलीस सामने बढ़कर खड़ा है। वो बनी इस्राएल को छुटकारा और रहाई देना नहीं चाहता, गुलामी से रहाई नहीं देना चाहता। अब खुदा ने कहा बड़ा ज़िबा करो, फसा का बड़ा ज़िबा करो, और उसका खून जो है एक बॉल में ले लेना। एक बड़े का खून कहां पर ले लेना? एक बॉल में ले लेना, और उसका खून चौकों पर लगाना। अपने दरवाजे की थोड़ी सब बोले यहाँ पे बोले यहाँ पे कौन खुश है? ऐसे नहीं खून ले लेना भाई, पूरा खून जब यीशु का खून पियोगे ना, एक एक नाड़ के अंदर घुल जाएगा। आमीन। लेकिन फसा का बड़ा ज़िबा करना और उसका खून अपने घर की चौकों के ऊपर लगाना। और खुदा कहता है मैं गुजरूंगा, मैं क्या करूंगा? और गुजरूंगा, और मेरा फरिश्ता। अब डिलीवरेंस के अंदर बात सुने खास, एंजल काम करते हैं, और मुझे यहाँ पर क्या करते हैं? तो वाली साहब के बाजी गवाही देनी थी, अब ये नहीं है मेरे पास, बहुत बड़ी गवाही है। अच्छा लो जी वाली साहब के किसी और वाली ने एंजल काम भी नहीं करते, नहीं करते, एंजल काम करते। अभी बाइबल पढ़ के देखना, तो भाई मैंने लिखी बाइबल, मैंने लिखा खुदा का कलाम। अब यहाँ पर लिखा है खुदा ने कहा वो फरिश्ता गुजरेगा। अब देखो खुदा ने खुद नहीं कहा मैं गुजरेगा, फरिश्ता गुजरेगा, मौत का फरिश्ता गुजरेगा। कहता है बनी इस्राइल के एक भी प्लॉट बोलो आमीन। फरिश्ता गुजरेगा। कहता बनी इस्राइल का एक भी परोठा नहीं मरेगा। और किनके परोठे? मिस्रियों के परोठे, जानवरों से लेकर इंसान तक सबके परोठे मरेंगे, क्योंकि बनी इस्राइल कौम ने अपने घर के अंदर फसा का बना। मैं आज आपको बताऊं, आज लोग डिलीवरेंस के ऊपर खड़े नहीं होना चाहते, लोग अपने घरों के अंदर फसा के बने को वेलकम नहीं कहते। अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो तो अपने घर के अंदर फसा के बने
लिखा फसा का बला बनी इसराइल के अंदर काटा गया और उसका ब्लड चक्रों पर लगाया गया। जैसे ही चक्रों के ऊपर बला लगाया, मौत का फरिश्ता आया और मौत शमशान से बनी इसराइल के जश्न के इलाका के अंदर कोई भी बच्चा नहीं, कोई जवान, कोई जानवर तक नहीं मरा, लेकिन मिस्र के अंदर कहराम मच गया। यहाँ तक के नौनी से लेकर बादशाह के बच्चे तक सब मारे गए। डिलीवरेंस में ऐसा नहीं होता। डिलीवरेंस में शैतान अब इसके फर्जंदों को मरना पड़ता है। जब ऐसे लड़ी नहीं है, किसी को अपने फरिश्ते का नहीं पता, खान के फरिश्ते का नहीं पता। फरिश्ते डरते हैं हर काम। और लिखा है जैसे ही मौत का फरिश्ता गुजरा, हर तरफ मातम, रोना, चलाना, लेकिन जश्न के इलाका के अंदर कुछ नहीं, क्योंकि यहोवा खुदा एल शदाई का हाथ है। वो अपने लोगों को निकालना चाहता है गुलामी के जुए से, अब्राहम के बच्चों को और याकूब की नस्ल को निकालना चाहता है, क्योंकि लोग रोए। आज लोग रोते नहीं है। मैं आज आपको बताऊं, आज लोगों का चर्च कभी किधर है, कभी किधर है, कभी किधर है। मिस्र के अंदर हर एक का बच्चा पलौठा मर गया, लेकिन जश्न के इलाका के अंदर कुछ ना हुआ। खुदा जब आपको डिलीवर करता है, जब यहोवा खुदा आपको छुटकारा देता है, तो आप सेफ रहेंगे, आपकी दौलत सेफ रहेगी, आपके बच्चे सेफ रहेंगे, आपके हस्बैंड सेफ रहेगा, हर बंदा सेफ होगा। लेकिन दुश्मन अबलीस मरेगा, उतरेगा। तब बाइबल के अंदर लिखा है खून की कुदरत ने इस्राएल के बच्चों को, पलौठों को बचा लिया। खून छुटकारा देता है, खून बचाता है। तब लिखा फरिश्ते ने जब रात को वो टोली के साथ गुजरता था, तो वो ऊपर दरीज में देखते था कि शगुफे के साथ अगर खून लगा है, तो वो समझ जाता था कि ये निशानी मुझे बताई गई है, जिस घर के चौक के ऊपर खून लगा होगा फसा के भरेगा, वो बच जाएगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज लोगों के घरों के अंदर इस फसा के भरे के खून की कोई इतनी अहमियत नहीं। आज देखिए, हम अपने हस्बैंड को लेके आए, लेके आए, कोई अपने बेटे को लेके आए, कोई नहीं लेके आए। कौन है? ये खून आपके फैमिली को बचाता है। ये फसा के भरे का ब्लड, अगर बनी इस्राएल कौम को देखो, वहां पर फसा के भरे का खून लगाया गया, उनके बच्चे तक कोई नहीं मिला। लेकिन जहां पर नहीं खून लगा, वहां पर लोग मारे गए। आज घरों के अंदर खून नहीं है। आज बच्चों की दिल की चौखटों के ऊपर यीशु का ब्लड नहीं है। जिनको हार्ट अटैक हो जाता है, सुने, उनकी वजह यही है कि क्या है, यीशु का खून यहाँ पर होना चाहिए, यीशु का ब्लड यहाँ पर होना चाहिए, यीशु का खून आपकी रगों के अंदर होना चाहिए। तब बाइबल के अंदर लिखा है, पर इस्राएल जश्न के इलाका में फराउन आया, कहने लगा यार निकल जाओ, लेके निकल जाओ अपने लोगों को, निकल। फराउन ये कहने लगा। दूसरी तरफ खुदा ने अपने लोगों को कहा उठ। अच्छा, सोना खुदा को भी बड़ा पसंद है, बड़ी फिक्र करता है बेटियों की अपनी। 4 घंटे दुआ कर, 2 घंटे दुआ करना, बेटे नहीं करते। अब डिलीवरेंस जब होती है तो सुने, डिलीवरेंस जब होती है तो आपके घर में सोना चांदी आएगा। ये निशानी हो क्या होगी? किसी बेटी ने खाने पीने होंगे, ने सिर्फ तीले पाए। तीला जो है ये गुलामी की निशानी, लेकिन गोल्ड जो है ये जलाल की निशानी है कि खुदा अपनी बेटी से, अपने बेटे से प्यार करता है। हमें बाइबल के अंदर लिखा, तब खुदा ने फराउन मिस्र के लोगों को, मिस्रियों को दिल नरम किए। क्या किए दिल? अब अच्छा, ये बेटी कल कह रही थी कि उसने कहा मेरा यहोवा खुदा देखती हूँ, मैं यहोवा खुदा ने उसका दिल ही नरम कर दिया, क्योंकि नरम दिल करने की कुदरत मेरे बाप के पास। और लिखा है तब फराउन
के वक्त के अंदर जितनी औरतें थी बड़ा बड़ा सोना, लेकिन मजदूरी करती रही, ईंटें डालती रही, भट्टों के ऊपर कहानी करती रही, हर काम करती रही, लेकिन मजदूरी सही नहीं मिलती थी। लेकिन यहोवा खुदा जब डिलीवर करता है, जब छुटकारा देता है, तो वो अपने बच्चों को हर दौलत देता है। छीनी हुई दौलत, रखी हुई आपके बच्चों को वो वापस लेता है। खुदा ने बनी इस्राएल की औरतों को कहा, उसने कहा जाओ, जिन जिन घरों के अंदर काम करती थी, जिन जिन घरों के अंदर झाड़ू पोछा देती थी, जाओ, मैं तुम्हारी मैरिज के दिल को नर्म कर दूंगा, जाओ। और कलाम में लिखा है, तब फराउन के पास मिस्र के अंदर जितनी औरतें थी गई और कहने लगी हमने कभी ईद करनी है। तो उसने कहा क्या बेटा क्या करना है, नर्म दिल कर। तो लिखा, उसने कहा मुझे चांदी चाहिए, गोल्ड चाहिए, सारा कुछ। उन्होंने कहा बेटी पुत्र पही लाएगा। अब खुदा जब डिलीवर करता है तो मैं आज आपको बताऊं, आपके चूहों को भी तोड़ता है, आपको दौलत देता है। आज लोगों की डिलीवरेंस हुई नहीं है, खुदा आपके साथ नहीं है। अगर खुदा आपके साथ है तो हर चीज आपके लिए मुहैया करेगा। और देखिए, तब बनी इस्राएल की सब औरतों ने मिस्र की औरतों को लूट लिया। और देखिए, जब खुदा उनके साथ था, और देखिए उस ब्लड ने उनके बच्चों को नहीं बल्कि क्या किया, उसके बाद ये प्रोसेस है डिलीवरेंस की, ये प्रोसेस है डिलीवरेंस की। अब देखो, एक काम नहीं, पहले खून लगाया गया, फिर बच्चों को मारा, फिर मरीज के दिल को क्या किया, हार्ट किया। और देखा तब सोना चांदी देकर बनी इस्राएल कौम निकल पड़ी। और देखा तब ललकारने लगे। क्या करने लगे, ललकारने लगे, कहने लगे तू जोर मेरा है, चट्टान मेरी है, तू ढाल मेरी है, तू सिपर मेरी है, तू लश्करों का खुदा, तू लश्करों का खुदा, तू लश्करों का खुदा, हे बाबा देखे मामा देखे बाबा दे, अरे शकाला का देखे मामा, शकाला का देखे मामा, रोको बाबा रे, अरे के बारे के रे, अरे के बारे के रे। बड़ी काल आपको सेवक नहीं, कुछ नहीं, लेकिन सदियों के बाहर मिले हैं तो ऐसे नहीं, वो कंगन पा के निकल के करने लगी, तू लश्करों का खुदा, तू लश्करों का खुदा, यहोवा यही कसूर से है, यहोवा यही कसूर से है, यहोवा चढ़ाई कसूर से है, यहोवा चढ़ाई कसूर से है। आपने बच्चों को चूमने लगी, बच्चों को गले लगाने लगी, कहने लगी हाय, बनी इस्राएल के अंदर तो कोई बच्चा नहीं मरा और मिस्र के अंदर रो रही है। तो कहने लगी तू इस्राएल का कसूर से है, तू इस्राएल का कसूर से है, तू जोर मेरा है, चट्टान मेरी है, तू जोर मेरा है, चट्टान मेरी है, तू ढाल मेरी है, तू सिपर मेरी है, तू ढाल मेरी है, तू सिपर मेरी है, तू लश्करों का खुदा, तू लश्करों का खुदा, लश्करों का खुदा, तू लश्करों का खुदा, लश्करों का खुदा, यहोवा चढ़ाई कसूर से है, यहोवा चढ़ाई कसूर से है, यहोवा चढ़ाई से है, यहोवा चढ़ाई कसूर से है। वो जोर मेरा है, चट्टान मेरी है, वो जोर मेरा है, चट्टान मेरी है, तू ढाल मेरी है, तू सिपर मेरी है, तू ढाल मेरी है, तू सिपर मेरी
ना वो कही मैं तेरे तो कट नहीं आता देख इधर अभी इना है देख डब्बा मेरा ही भरया आई मेरी दोस्तों नहीं तुसी की है मैं लाभ ही अपनी मैं लाभ ही रह दे मेरी बेगम बड़ी मेहरबान हुई थी क्यों मैं बड़ी खतरनाक थी पता नहीं की होया यहाँ जब नरम करता है तो दौलत आपके घर में आपके घर में हर चीज आती है जब आपके साथ में साथ होती है। आज लोगों के पास ये सब चीजें नहीं है क्यों नहीं है मुझे बात यह है कि आपने अभी तक तो बिन को जाना ही नहीं। बिन मूसा के दौर के अंदर जो फसा का बना था वो गुलामी से छुटकारा दे रहा था, लेकिन मेरे और आपका यीशु का खून जो आज और मैं आज आप इस जगह पर लेने वाले हैं, ये खून यीशु का खून है, ये पाक और पवित्र खून। यीशु मसीह ने क्या कहा, अपने 12 शागिर्दों को बुलाया और उन्होंने कहा मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं फसा तुम्हारे साथ करूं, फसा तुम्हारे साथ करूं। आज हमारे घरों के अंदर यीशु के खून का चर्चा नहीं है, आज हमारे घरों के अंदर यीशु के खून का प्रचार हमारे बच्चों की लाइफ में नहीं है। लोग मुझे कहते हैं, सुने आज लोग मुझे कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को यीशु का खून देता है। हाँ, यीशु का खून कुदरत वाला है, यीशु का खून। क्या इस बच्चे के अंदर खून नहीं है? इस बच्चे के अंदर पानी है? क्या है इसके अंदर? नहीं, मेरे अंदर पानी है। यहाँ पर ये क्या है? कुछ जहर है? ये क्या चीज है? ये यीशु का कुदरत वाला खून है। उसने कहा मेरे बच्चों के सामने आपने फसा की बात करें, मेरे छोटे बच्चों को जब आप बुलाओ तो उसे बताओ कि ये यीशु का पाप और कुदरत वाला खून है। छोटा बच्चा पैदा हो तो कहते नहीं लैके भाजी खड़े कटना अबू दी अम्मी दी चाचे बाबे का खून लेके आओ है, क्यों ये लगेगा तो ठीक होगा। नहीं, लगाने से वो ठीक होगा, खून लगाने से इसके अंदर क्या नहीं होगा। ये बच्चा पढ़ेगा लिखेगा खुशहाल होगा आगे बढ़ेगा और इसको खून की अहमियत होगी। और यहाँ पर एक इतराज मेरे ऊपर किया जा रहा है, कहते हैं ये यीशु का खून छोटे बड़े को देता जा रहा है। और भाई और क्या करे? कलाम में लिखा है मूसा के दौर में खुदा ने कहा ये फसा का जिक्र अपने बच्चों के सामने करना। और क्या फसा का बड़े जब काटा गया, क्या फसा का गोश्त घर के अंदर जब पका तो क्या बच्चों ने नहीं खाया? मूसा के दौर के अंदर बच्चों ने, खुदा ने कहा तुम्हारा खानदान फसा का बड़ा खाए और जो बाकी बचे उसे जला देना। क्या अम्मी अब्बू ने खाया था गोश्त? ये करें तलाश। यहाँ के बच्चे यीशु का खून बड़ी कुदरत वाला है। ये मूसा के दौर के अंदर फसा के बड़े के खून ने गुलामी से छुटकारा दिया, लेकिन यीशु मसीह का खून जो मेरे और आपके लिए बहाया गया वो मेरे और आपके लिए हकीर और मजदूर मर्दगमनाक रंज का आश्रय बन गया। वो मेरी और आपकी खताओं की खातिर घायल किया गया, वो मेरी और आपकी बदकारी की खातिर कुचला गया। उसके हाथों और पांव पर कील ठोक दिए गए, 6-6 इंच के कील, और उसके सर के ऊपर कांटों का ताज और उसके पसली के ऊपर नेजा मारा गया। उसकी कमर के अंदर एक कम 40 कोड़े मारे गए। हर जगह पर यीशु का खून बह रहा है, खून बह रहा है। यीशु मसीह ने कहा मेरा खून तुम्हें आजाद करेगा। आज आपके खून के अंदर बहुत सी बीमारी है। इस खून के अंदर टाइफाइड है, इस खून के अंदर शुगर है, इस खून के अंदर गर्मी है, ब्लड प्रेशर है, हर तरह की बीमारी है। एक ही है जो आपके खून को छुटकारा दे सकता है। खून का कफारा सिर्फ यीशु का पाक खून ही हमें बचा सकता है। उस खून ने तो इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकाला, पर मैं आज आपको बताऊं यीशु का खून जो पाक करता है, जो मेरे और आपके बदन को, आपकी रूह को, आपके खून को पाक करता है। आपको मैं बताऊं लोग जो है निर्म पीते हैं, खून साफ करने के लिए सहाफी पीते हैं। मैं आज आपको बताऊं और कई माओं ने
बच्चे काले रंग के, उन्हें 4-4, 5-5 बोतलें पिला लिए, तेरा खून अंदर से साफ होगा तो तू शिफा पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, तू ठीक नहीं। अगर तेरे बच्चे ने यीशु का खून पिया है तो तेरे बच्चा बहुत जबरदस्त होने वाला है। सहाफी खून तो साफ करता है, ठीक है, पर ये खून जो मेरे और आपके हाथों में, ये खून बिना गुप्ता, ये खून जिंदगी वाला है। यीशु का खून कुदरत वाला है, यीशु का खून हशमत और बदुल्की वाला है। मैं उस खून को सलूट करता हूँ। उस खून ने तो मिस्र से निकाला, पर इस खून ने मुझे आसमान की बादशाही में दाखिल कर दिया। और उस खून ने फराउन के पलटों को मारा, और इस खून ने, इस पाप खून ने अपनी की खोपड़ी को कुचल के रख दिया। क्योंकि वो कहता था इस जमीन पर कोई भी जो शख्स है वो पाक नहीं है, उसके खून के अंदर कोई पकीगी नहीं, पर यीशु का खून पाक है, क्योंकि वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ। इस पाक खून की हद, इस पाक खून की दर्द, इस पाक खून की सदाइश, इस पाक खून की बड़ाई। कौन कहता है? पतरस नहीं, पौलुस रसूल कहता है ये बात मुझे खुदा की तरफ से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचाई कि जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, उस रात उसने प्याला लिया और उसने अपने शगीर्दों को दिया और उसने कहा ये मेरा खून है, इसे पियो, इसे पियो। और हमेशा मेरी यादगारी में यही किया था। यह खून मेरे और आपके लिए बहाया गया। इस खून के लिए मैं खुदा का शुक्रिया। इसी तरह उसने रोटी दी और उसने कहा यह मेरा बदन है। पर उस कहते हैं कि ये बात मुझे खुदा से पहुंची और मैंने तुम्हें बताया, ये उसका बदन है, मेरे और आपके लिए तोड़ा गया। क्या मैं इसे लो और खाओ, हमेशा मेरे लिए, अपने लिए करवा। इस बदन के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, इस बदन के लिए हम खुदा की हम्द करते हैं। ये बदन मेरी कमजोरियों को दूर करता है, आज मैं आपको बताऊं, और यीशु का खून मेरे खून को पाक करता है। मैं आपको बताऊं, इस रोटी को तोड़ने से यीशु मसीह जिंदगी की रोटी है जो मेरे और आपके लिए तोड़ा गया। यीशु के नाम से रसीद होना। हालेलुया के बाबा रबा शकला करे, ये खून लो। अरे के बाबा रबा शकला करे के बाबा रे, यीशु के नाम से यीशु का खून कुव्वत वाला है, यीशु का लहू कुव्वत वाला है, यीशु का लहू जोर वाला है, यीशु का लहू कुव्वत वाला है, यीशु का लहू, 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 यीशु का लहू बेअब है, बेअब है, बेअब है, यीशु का लहू बेअब है, यीशु का लहू
इसके पास अपने बदन पर हाथ रखो यीशु का लहू यीशु का लहू यीशु का लहू यीशु का लहू यीशु का लहू